भारतीय रुपया शुक्रवार 12 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.56 अपने नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार की शुरुआत में भारतीय रुपया 90.43 के स्तर पर खुला और गुरुवार की गिरावट को जारी रखते हुए और नीचे फिसल गया। बीच बीच में आरबीआई की सपोर्ट के बावजूद रुपए में कमजोरी बनी रही। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों वजहों से रुपए में गिरावट बढ़ी। रुपए में हालिया गिरावट के पीछे मुख्य कारण रहे। पहला, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी है। ट्रेडर्स के अनुसार इसी अनिश्चितता ने बाजार में सावधानी बढ़ा दी है। एमयूएफजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रुपए की कमजोरी ट्रेड डील से जुड़ी जारी अस्पष्टता को दिखाती है, खासतौर पर तब जब टैरिफ से जुड़े मुद्दे सुलझते नहीं दिख रहे। दूसरा है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। रुपए की गिरावट का सबसे बड़ा कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई की ओर से की जा रही लगातार निकासी है। विदेशी निवेशकों ने एक दिन पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार से 2020.94 करोड़ रुपए की निकासी की। दिसंबर महीने में अब तक वे कुल करीब 2.5 अरब डॉलर की इक्विटी और डेट बेच चुके हैं। लगातार होती है निकासी रुपए पर भारी दबाव डाल रही है। तीसरा है आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग। ग्लोबल बाजार में कीमती धातुओं के दाम बढ़ने के बाद आयातकों यानी इंपोर्ट्स ने डॉलर की खरीद बढ़ा दी है, जिससे रुपए पर अतिरिक्त दबाव बना। डीलरों का कहना है कि आयातकों की ये तेज और बड़ी मात्रा में खरीदारी रुपए को और नीचे ले जाने की एक बड़ी वजह रही है। चौथा है मिले जुले ग्लोबल संकेतों और मजबूत डॉलर इंडेक्स। शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़कर 98.37 पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें फ्यूचर्स में 0.67% तक चढ़ गई। एशियाई करेंसी भी मिले जुले रुझान के साथ ट्रेड कर रही थी, जिससे रुपए को रीजनल सपोर्ट सीमित रहा। हालांकि फेडरल रिजर्व की सॉफ्ट आउटलुक ने डॉलर को 2 महीने के निचले स्तर के करीब रखा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर रिस्क सेंटीमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है। पांचवा है आरबीआई ने गिरावट रोकने की कोशिश की। ट्रेडर्स ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए में तेज उतार चढ़ाव को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से रुपया और ज्यादा नीचे जाने से बच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रुपए पर गिरावट का दबाव बना रहा तो आरबीआई आगे भी बाजार में इक्विटी रह सकती है। हालांकि रुपया कमजोर होने के बावजूद शेयर बाजार ने शुक्रवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेश के लगातार बाहर जाने से रुपया इस हफ्ते करीब 0.5% की गिरावट दर्ज करने की राह पर है।